ये जितने भी बैठे हैं इनमें से 98% किसान नहीं। तो 65 वर्षों में तो इन्होंने क्यों नहीं मांगी? वर्तमान की सरकार वो अपना चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने कहा था जिस दिन हमारी सरकार आ गई हमारी सरकार में लेके आओ 5 मिनट के अंदर एमएसपी दे देंगे सारी फसलों पे। क्यों नहीं दे रहे वो? उनसे उन्होंने ना तो सेना के ऊपर पत्थर मारे गए, ना डंडे मारे गए, ना तिरंगा तोड़ा गया। तो ये जो कुकृत्य हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन एक बार तेज हो गया है। क्या ये मोदी सरकार को बदनाम करने की फिर से साजिश हो रही है? स्वामी जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसान आंदोलन को कैसे देखिए, इसे किसान आंदोलन नहीं कहें तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूँ और किसान भी हूँ। जब मैं कभी दिल्ली समय लगता है मैं खेती करता भी हूँ। और वही बात, जैसे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी प्रकार किसान के बेटे को खेती विशेष की ज्यादा नॉलेज देने की आप उसको आप जो है ना कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज है वो स्वतः रक्त में होती है, ठीक है ना। अब ये जितने भी बैठे हैं इनमें से 98% किसान नहीं, और मैं उस परिवार से आता हूँ जिसमें 95 से 98% किसान है। और जिस प्रकार देश कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार मेरा परिवार और वो कृषि प्रधान परिवार है, ठीक है ना। ठीक है। और पिछला आंदोलन रहा हो चाहे जो भी रहा हो, अब देश को आजाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गए हैं। आज तक लोगों को ट्रैफिक रूल्स नहीं पता, ठीक है ना। सीए एनआरसी आता है, ये सब आते, एक प्रकार ये षड्यंत्र है। देखिए, और देखिए दिक्कत इन लोगों को ये नहीं है, दिक्कत इनको ये है गरीब का बेटा बहुत गरीब परिवार से आता है और आकर के भारत के सिंहासन में बैठ जाता है और आकर के जो जनमन मुद्दे हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है देश की, उनके ऊपर काम करने लगता है। ठीक है, लेकिन किसानों की जो मांग है वो जायज लग रहा है आपको? एमएसपी की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं उनपे केंद्र सरकार पहले ही एमएसपी दे चुकी है और सभी चीजों पे एमएसपी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। अभी टमाटर पिछले दिनों आपका 300 रुपए से लगभग 450-500 तक हो गया था, क्योंकि उत्पत्ति ही उसकी मूल्य होता है। जो चीज अधिक हो रही है उसका मूल्य कम होगा। सोना अधिक है, कम है तो उसका मूल्य अधिक है। चांदी अधिक है तो उसका मूल्य कम है थोड़ा, ठीक है। लेकिन सरकार ने आश्वासन एक चीज का रेट फिक्स कर दिया जाएगा तो जो चीज हम ले रहे हैं आज सीजनली जो चीज है, आने वाले समय में जब वो एक सामान्य व्यक्ति, हमारे जो परिवार समाज में तबका आता है जो 10 से 15 हजार रुपए कमाता है, वो तो कभी सब्जी खा ही नहीं पाएगा। सरकार को समस्या क्या है एमएसपी देने में? देखिए, जिन चीजों पे सरकार ने एमएसपी देनी थी उन पे दे चुकी। कहाँ दे चुकी? सभी पे नहीं देनी। गन्ने पे एमएसपी है, अनाज पे एमएसपी है, ठीक है ना। दूसरी चीजों पे है, लेकिन सभी फसलों पे नहीं दी जा सकती। यदि बात करें देश के जो बजट है वो आपका 47 लाख करोड़ रुपए का टोटल है, ठीक है, 47 लाख करोड़ रुपए का। अब यदि एमएसपी की बात करें, वर्तमान में जो जिन चीजों में एमएसपी मांगी जा रही है, तो अगर एमएसपी दिया जाए तो 45 लाख करोड़ रुपए केवल एमएसपी में चले जाएंगे। तो देश का एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ एजुकेशन का है, हेल्थ है, हमारा जो अपने यातायात के संसाधन बनाए जाते हैं, आर्मी है, पुलिस, वो सब फिर कैसे 3,000 लाख करोड़ रुपए में कैसे हो जाएगा? वो सब चीजें नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? सोचिए, यदि जो रोड पे बैठे हुए व्यक्ति, एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति मांग करने लगे मेरी मिठाई पे एमएसपी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति देश के रिक्शा वाले इकट्ठे हुए, हमारी भी एमएसपी होनी चाहिए जी, नहीं हो सकता। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव से पहले ये किसानों की मांग लगातार आके प्रदर्शन करना किस तरह देख रहे हैं आप? 65 वर्षों में तो इन्होंने क्यों नहीं मांगी? अच्छा, पहली बात तो ये कहूंगा 65 वर्षों से कहाँ से हुए थे। और दूसरी बात, जो किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे, हमारा परिवार हमारा पूरा समर्थन उनके साथ था, ठीक है ना। महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता थे, उनका समर्थन उनके साथ था। हम दूर मुंबई तक भी उनके साथ गए उनके आंदोलन के लिए, ठीक है ना। सर चौधरी छोटू राम जो कि इस प्रकार हमारे जो है आप बात करें पंजाब केसरी लाला जगत राय जी, इसी प्रकार हरियाणा केसरी किसी को कहेंगे तो वो हमारे सर चौधरी छोटू राम जी रहे हैं। वो भी किसान नेता थे, उन्होंने लेकिन कभी भी इन आंदोलनों में ना तो सेना के ऊपर पत्थर मारे गए, ना डंडे मारे गए, ना तिरंगा तोड़ा गया। तो ये जो कुकृत्य हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसके ऊपर हमारे किसानों को, और मैं तो कहूंगा मैं किसान का बेटा हूँ, हमें बदनाम ना किया जाए। और केंद्र सरकार से कहूंगा शीघ्र से अति शीघ्र गति तेज प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके इसके फैसला दिया जाए और उनको जो जहां से आए उनको उनके घर भेजा जाए। और रही बात उसकी, ना तो उसमें उत्तर प्रदेश किसान है, राजस्थान के हैं, ना गुजराती कहीं के नहीं, केवल पंजाब किसान है।
पिछले दिनों से भगवत मान की सरकार वो अपना चुनाव लड़ रही हाँ, थी, ठीक है। उस समय उन्होंने कहा था जिस दिन हमारी सरकार आ गई हमारी सरकार में लेके आओ 5 मिनट के अंदर एमएसपी दे देंगे सारी फसलों पे। ठीक। क्यों नहीं दे रहे वो, उनसे जाके बात की जाए। धन्यवाद।